ये कहानी है केरला राज्य के एक खूबसूरत शहर कन्नूर की, जहां शिवम नाम का एक युवक अपने बुजुर्ग दादाजी के साथ रहता था। शिवम के दादाजी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के पुजारी थे। आज फातिमा को कॉलेज जाने के लिए काफी लेट हो गया था। वो बस स्टॉप पर खड़ी होकर अगली बस के आने का इंतजार कर रही होती है और शिवम अपनी बाइक से कॉलेज के लिए निकल रहा होता है। तभी फातिमा की नजर शिवम पर पड़ती है। कॉलेज के लिए काफी ज्यादा लेट हो जाने के कारण फातिमा शिवम को आवाज देकर रोक लेती है और बोलती है, शिवम आज मुझे कॉलेज के लिए काफी लेट हो गया है और पता नहीं अगली बस कब तक आएगी। क्या आप मुझे कॉलेज तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? दरअसल शिवम और फातिमा एक ही कॉलेज में बैचमेट्स है। फातिमा शिवम को एक तरफा प्यार करती है, लेकिन धर्म की एक बहुत ही ज्यादा मजबूत दीवार फातिमा के प्यार के बीच में खड़ी हुई है, जिस कारण फातिमा ने कभी भी शिवम से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। फातिमा पढ़ाई करने बैठ जाती है कि तभी उसके अम्मी और अब्बू की रोज रोज की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। जवाब दो, क्या कहा तुमने? ठीक कहा मैंने। मेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ने के दावे करते रहे और अब जब उन वादों को पूरा करने का वक्त आया तो क्या किया तुमने? मारा से रिश्ता जोड़ लिया, अकेला छोड़ दिया मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें मारा से ही शादी करनी थी तो मैं क्यों मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए? क्यों मुझसे वादे किए? अपने अम्मी और अब्बू की रोज रोज की लड़ाई से फातिमा काफी परेशान रहने लगती है। रात 12 बजे फातिमा अपने कमरे में सो रही है। बाहर मौसम काफी खराब है, जोरों की हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं और यहाँ फातिमा पानी पीने के लिए उठती है कि तभी वो अपने सामने कुछ ऐसा देखती है। आज भी फातिमा कॉलेज के लिए लेट हो गई थी और बस का इंतजार कर रही थी और शिवम वहां से निकल रहा होता है। शिवम फातिमा को देख उसके पास रुक जाता है और बोलता है, फातिमा तुम तो आज भी लेट हो, चलो चलो अब ज्यादा लेट नहीं करते हैं, बैठो जल्दी। शिवम को देख फातिमा काफी घबरा जाती है और बोलती है, शिवम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं चल सकते हैं प्लीज? मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। वो मुझे मार देगी शिवम, वो मुझे मार देगी। उसने मुझे आपसे दूर रहने के लिए कहा है। शिवम घबराते हुए पूछता है, कौन? आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? प्रिया का नाम सुनते ही शिवम चौंक जाता है। प्रिया तो मर चुकी है और तुम उसे कैसे जानती हो? मुझे बचा लो शिवम, मुझे बचा लो। शिवम फातिमा को शांत करता है और दोनों कॉलेज ना जाकर वापस घर के लिए निकल जाते हैं। रात 12 बज रहे हैं। फातिमा अपना सर पकड़े कमरे में बैठी हुई है। रोज की तरह उसके अम्मी अब्बू किसी ना किसी बात पे झगड़ रहे हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये भरोसा था मेरे खुलूस में। तो क्या तुम्हें ये झूठ है? बोलो। बोल लिया जो बोलना था। क्या और कुछ रहता है अभी?
मुझे तुम्हारी किसी भी बात के जवाब में कोई सफाई नहीं देनी। अम्मी अब्बू के झगड़े से फातिमा के सर में दर्द होने लगता है। वो अपना मन हल्का करने के लिए घर के बाहर चली जाती है। फातिमा रोड पर चल ही रही होती है कि उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। तू नहीं मानी ना, मैंने तुझे अपने शिवम से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या? इतना कहते ही वो चुड़ैल फातिमा पर हमला कर देती है और फातिमा गिर जाती है। चुड़ैल फातिमा को मारने ही वाली होती है कि तभी प्रिया, फातिमा से दूर हटो, नहीं तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। शिवम की बात सुनकर चुड़ैल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैंने इससे कहा था मेरे शिवम से दूर रहना, लेकिन ये तुम्हारे सपने सजाने लगी और इसने तुमसे प्यार करने की गलती की है और मैं तुम्हें और किसी का नहीं होने दूंगी। चुड़ैल की ये बात सुन शिवम हैरान हो जाता है। शिवम को नहीं पता था कि फातिमा उससे प्यार करती है। शिवम अपना हाथ आगे कर हाथ की मुट्ठी बंद करता है और मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल तड़पने लगती है और फातिमा से दूर जाके गिरती है। शिवम अपनी आंखें खोलता है। शिवम के मंत्र पूरे हो चुके थे और शिवम जैसे ही अपनी हथेली खोलता है तो शिवम की हथेली से एक दिव्य शक्ति निकलती है और सीधा चुड़ैल में जाके लगती है, जिससे चुड़ैल चलने लगती है। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा और आज इस मुसलमान लड़की के लिए मेरे को जला रहे हो। प्यार? हम सिर्फ दोस्त थे जिसे तुमने प्यार का नाम दे दिया।